आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि निम्नलिखित चित्र ए में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए और ग्राफ से समझाइए कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है और आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है, ये हमें बताना है। आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण भी हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक समय और वेग का ग्राफ दिया हुआ है, समय और विस्थापन का ग्राफ दिया हुआ है। इससे हमें बनाना था समय और वेग का ग्राफ। तो समय और वेग का ग्राफ भी बगल में बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे हमारा किस में बना, वेग और समय में ग्राफ बी वाला है और विस्थापन और समय में ग्राफ हमारा ए वाला बना है। तो हमने क्या किया कि वेग समय ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन में वेग समय ग्राफ पहले से बना हुआ है। तो इस ग्राफ से समझाइए कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। अब यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा वेग होता है, यहाँ से हम देख ले वेग बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या होता है हमारा, दूरी परिवर्तन की दर। डी टी क्या होता है हमारा समय। तो दूरी बटे समय हमारा क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दूरी बटे समय। तो ऐसे देखेंगे कि जो विस्थापन होगा 0 से 1 समय, एक ग्राफ को हम तोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे। देखेंगे हमारा समय है, अब 0 से 1 सेकंड में, समय सेकंड में दी, 0 से 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 0 से 20 मीटर की दूरी वस्तु ने तय की। तो यहाँ से हम वेग देखेंगे, किसमें देखेंगे, 0 से 1 सेकंड वाले कर्व की हम बात कर रहे हैं, 0 से 1 सेकंड वाले समय अंतराल की। तो यहाँ से देखेंगे वेग हमारा क्या आ गया, 0 से 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 0 से 20। तो दूरी में परिवर्तन कितना है, 20 का समय कितना लगा, 1 सेकंड। तो हमारा जो वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसको हम वेग वाले ग्राफ से देखते हैं। अब देखेंगे कि ये हमारा 0 समय था, ये हमारा 1 सेकंड था। यहाँ पे समय दिया हुआ, ये हमारा क्या था, समय एक्सिस था, ये हमारा वेग था, ये हमारा वेग था। तो ऐसे 0 से 1 सेकंड में वस्तु का वेग क्या था, 20 मीटर। यहाँ क्वेश्चन में ग्राफ में बना हुआ है वही चीज, 20 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाला कि 0 से 1 सेकंड में जो हमारा वेग था क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वेग चूंकि नियत रहेगा क्योंकि जो विस्थापन है क्या है, उसकी दर क्या है, उसकी परिवर्तन की दर समान है। तो 0 से 1 सेकंड में हमने देखा जो हमारा वेग आया 20 सेकंड। अगले 1 से 3 सेकंड में हम देखेंगे जो हमारा 1 से 3 सेकंड में हमारा क्या हुआ, विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसे देखेंगे 1 से 3 सेकंड के बीच में, 1 से 3 सेकंड के बीच में हम देखेंगे तो हमारा देख रहे हैं विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूंकि जो वेग होता है क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। अगर x में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि 1 सेकंड पे भी वस्तु का जो विस्थापन था 20 मीटर था, तीसरे सेकंड पे देखेंगे तो वस्तु का विस्थापन भी 20 मीटर है। तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारा वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ से देखेंगे ग्राफ से। तो 1 से 3 सेकंड के बीच में, 1 से 3 सेकंड के बीच में हम देख पा रहे हैं हमारा वेग क्या है, शून्य। ये हमारा शून्य है। तो 1 से 3 सेकंड के बीच हम देख रहे हैं हमारा वेग अभी भी क्या है, शून्य है। ठीक, वही हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं 3 से 5 सेकंड के बीच में। अब हम किसकी बात करेंगे, 3 से 5 सेकंड के बीच में। तो बारी बारी से हम देखा 1 से 3 सेकंड, 0 से 1 सेकंड में हमने वेग निकाला 20 मीटर प्रति सेकंड आया। 1 से 3 सेकंड में हमने वेग निकाला, क्या आया, शून्य आया। अब हम बात कर रहे हैं 3 से 5 सेकंड के बीच में। 3 से 5 सेकंड में हम देखेंगे कि जो हमारा दूरी परिवर्तन क्या हुआ, 20 से दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ऐसा देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, दूरी मतलब विस्थापन घट रहा है। विस्थापन घट रहा है तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, वेग भी घटेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि पहले क्या था, अंतिम में हमारी दूरी क्या थी, 0 हो गई और प्रारंभिक में दूरी कितनी थी, 20 थी। तो यहाँ से हम जो वेग देखेंगे, वेग आ जाएगा 3 से 5 सेकंड में 0 वेग हो गई, अंतिम वेग हमारा 0 हो गया क्योंकि हमारा जो वस्तु था क्या हो गया, इस 0 पे आ गया जहाँ उसका विस्थापन क्या था, शून्य था, माइनस उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 20 था। तो ऐसे देखेंगे हमारा 20 आ गया। अपॉन में कितना समय लगा, 3 से 5, मतलब कि समय में परिवर्तन क्या हुआ, 5 से 3 2 सेकंड का समय में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे हम जो वेग देखेंगे 3 से 5 सेकंड के बीच में क्या आ गया, -10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेग आ गया। अब इसको हम वेग वाले ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 3 से, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 है, 3 से 5 सेकंड के बीच में जो हमारा वेग था क्या था, -10 मीटर प्रति सेकंड। तो माना क्या हुआ, ये हमारा टी एक्सिस था तो उसके नीचे चला गया, -10 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ गया, उसका वेग क्या हो गया, -10 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला वेग हमारा हो गया। और वेग नियत रहेगा चूंकि विस्थापन क्या हो रहा है, एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, इस तरह से। तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ के बारे में समझ लिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। तो देखेंगे इन तीनों समय अंतराल में अलग अलग हमने वेग निकाला है। तो 0 से 1 सेकंड में उसका वेग क्या आया था, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और 1 से 3 समय अंतराल में वेग क्या आया था, शून्य आया था। तो वहाँ पे वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ और दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ, वेग शून्य हो गया। फिर देखेंगे 3 से 5 सेकंड में वेग हमारा आया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे
तेज किस में चल रहा था, 0 से 1 सेकंड में उसका वेग क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। और ग्राफ से भी हम देखेंगे कि 0 से 1 सेकंड में वस्तु का वेग क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। तो किस समय अंतराल में सबसे तेज चल रहा था, 0 से 1 सेकंड में वस्तु हमारा सबसे तेज चल रहा था। अब हम इसी ग्राफ से जल्दी जल्दी सबके आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अगर दूरी की बात होगी तो हम किस ग्राफ पे जाएंगे, हम विस्थापन वाले ग्राफ पे जाएंगे। हमसे पहले में किस में बात किया गया था, सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, तो वेग के बारे में पूछा जा रहा था। तो वेग पे हम वेग वाले ग्राफ में गए, उसमें देखा कि सबसे तेज किस में चल रहा था, सबसे ज्यादा वेग कहाँ था, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग था। किस समय अंतराल में था, 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो जो उसका आंसर हो जाएगा किस समय अंतराल में, 0 से 1 सेकंड में। अब हम वस्तु की कुल दूरी के बारे में हमसे पूछा गया, दूरी वाला बात पूछेगी तो हम किस ग्राफ पे जाएंगे, हम दूरी वाले ग्राफ पे जाएंगे। तो वस्तु के द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई, तो हमसे दूरी पूछा गया। विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहां से वस्तु चलना स्टार्ट की थी वस्तु वहीं पे पहुंच गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। पर दूरी की बात करेंगे तो वस्तु ने पहले कितना दूरी तय किया, 20 मीटर तय किया। फिर यहाँ से देखेंगे उसकी दूरी क्या रही, नियत रही। फिर यहाँ से पहले ओ से ए पे 20 मीटर दूरी तय किया, यहाँ से देखेंगे ग्राफ में 20 मीटर की दूरी तय किया। अभी हमसे दूरी पूछा जा रहा है। दूरी क्या होता है कि जिस रास्ते पे वस्तु चल रहा है कितनी उस रास्ते की लंबाई होती है। तो यहाँ से देखेंगे ओ से ए पे गया तो यहाँ से 20 मीटर चला। फिर ए से बी में उसकी क्या हुआ, दूरी नियत रही, मतलब ए से बी में वो वहीं पर रुका रहा। समय बढ़ा, 1 से 3 सेकंड में वो क्या रहा, रुका रहा। फिर 3 से 5 सेकंड में उसने क्या किया, फिर से 20 मीटर की दूरी फिर से कवर की, क्योंकि 20 पे गया था, 20 से वापस फिर 0 पे आ गया। तो कुल विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, उस कुल दूरी सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, 40 मीटर। तो ये एक आंसर हमारा ये आ गया। इसको दूरी से हम समझेंगे कि पहले ओ से ए में 20 मीटर की दूरी पर गया, फिर हमारा दूरी नियत रही, मतलब वो रुका रहा 1 से 3 सेकंड के बीच में। फिर 3 सेकंड बाद वो चलना स्टार्ट किया और फिर 20 मीटर चला और फिर जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो कुल दूरी क्या हो गई उसकी, 40 मीटर हो गई। अब विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन हमारा क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो यहाँ से देखेंगे कि जहां से चलना स्टार्ट किया था, x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया था और x बराबर 0 पर ही वापस पुनः लौट के चलाया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहेंगे शून्य कैसे हुआ, शून्य इसलिए हुआ कि विस्थापन क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु इस तरह से गति कर रही है, यहाँ से गति करना स्टार्ट किया और पूरे यहाँ से टहल टहल के फिर यहीं पहुंच गई, तो बिंदु ओ से चलना स्टार्ट करती थी, ओ पे पुनः पहुंच गई, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। और वही वहाँ पे दिया गया कि जहाँ से x बराबर 0 से चलना स्टार्ट की थी, ये हमारा क्या होता है, x बराबर 0 वाली ये लाइन है, तो x बराबर 0 से चलना स्टार्ट की थी, उसी पर पुनः पहुंच गई, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक। चौथे ऑप्शन में हमसे पूछा गया कि वस्तु आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा। त्वरण निकालना है तो हमें त्वरण के लिए फार्मूला देखना पड़ेगा। फिर से त्वरण जो होता है क्या होता है हमारा, दूरी वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए तक जाने में, ए हमारा क्या है, बिंदु ए तक। तो यहाँ से देखेंगे ए तक जाने में उसका वेग क्या था, अब 0 से a तक जाने में कितना समय लगा, 0 से 1 सेकंड। अब हमें क्या होगा कि 0 से 1 सेकंड में हम वेग वाले ग्राफ में आएंगे, चूंकि हमें जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0 से 1 सेकंड में हमारा वेग क्या है, नियत है, वेग मतलब बदल ही नहीं रहा है। 0 से 1 सेकंड में उसका वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ से हमने देखा कि 0 से 1 सेकंड में उसका वेग वस्तु का क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसका वेग तो बदल नहीं रहा, अगर वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। तो त्वरण का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। त्वरण निकालते समय सावधानी रखिएगा, त्वरण किसी ग्राफ से देखेंगे, हम वेग वाले ग्राफ से देखेंगे। अब हमें कहा है कि आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण निकालिए। तो आरंभ से अगर देखेंगे हमारा क्या था, t बराबर 0 सेकंड था, आरंभ ए था, बिंदु ए तक वस्तु का कितना हुआ, 0 से 1 समय में बिंदु ए पर समय अंतराल में वस्तु ने ए पे पहुंच गया। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 1 समय पे वस्तु का वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। इस पूरे समय अंतराल में 0 से 1 समय अंतराल में वस्तु का वेग क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। वस्तु का वेग नहीं बदल रहा है, अगर वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट का आंसर ये हो गया। और 3 आंसर हमने यहाँ लिखे, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन ये भी शून्य हो गया, ये भी हमारा एक आंसर है। एक आंसर हमारा ए है और एक आंसर हमारा ए है। ये क्या है, 0 से 1 सेकंड में वस्तु का क्या था, वेग सबसे ज्यादा था या वस्तु सबसे तेज वेग से चल रही थी। तो हमने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट के आंसर समझ लिए बारी बारी से, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।